मेरी तरफ से नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनावों का लेकर जो खबरें समाचार आ रही हैं वो ये हैं कि राजस्थान में फिर 3 मोर्चों में जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। एक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा मोर्चा कांग्रेस का और तीसरा मोर्चा फिर हनुमान बेनीवाल का। प्रदेश की सभी 25 सीटों के बंटवारे पर आगामी बैठकों में होगी बात, ऐसे समाचार आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं थर्ड फ्रंट के लोग। प्रदेश में थर्ड फ्रंट की पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पार्टियों ने अपनी गठबंधन की संभावनाओं पर काम जो है वो शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। जो बहुजन समाज पार्टी है उसका तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर खाते हो गया गठजोड़ पूरे देश में। ना तो वो भाजपा में शामिल होगी मायावती, ना ही वो कांग्रेस वाले एनडीए में शामिल होगी। वो पूरे देश में अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़े करेगी जिससे कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी वोटें लेकर जाएगी वो कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की लेके जाएगी और उसका फ़ायदा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। और इसमें बहुजन समाज पार्टी को अपने अलग कर देते हैं। वो तो 25 के 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर जो बहुजन समाज पार्टी के आला कमान प्रदेश संगठन के अगले महीने मीटिंग होगी। वही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व आज़ाद समाज पार्टी लोकसभा चुनावों में भी गठबंधन से चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो गठबंधन है ये हकीकत में गठबंधन है और सच में गठबंधन है। इनकी बात का जो महत्व है वो है, क्योंकि ये ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। ये आज तीसरा मोर्चा है, प्लानिंग कर रहे हैं। इसकी अंतिम रूपरेखा दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक के बाद तय होगी। भारत आदिवासी पार्टी ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। जो भारत आदिवासी पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। कम्युनिस्ट पार्टी है ये भी अच्छे खासे जो वोट है वो लेकर जाती है। ये जो चुनाव इनकी जो लड़ने की संभावना है वो सीकर, चूरू, बीकानेर लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बाद सीटों पर बंटवारे को लेकर फैसला किया जाएगा। वहीं भारत आदिवासी पार्टी बीएपी बांसवाड़ा लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में 4,81,000 जो वोट है हासिल करके तीसरे स्थान पर रही थी। भारत आदिवासी पार्टी ये भी एक बड़ी ताकत बन के उभरी है, तीसरे स्थान पर रही थी। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने थर्ड फ्रंट के छोटे दलों को एकजुट करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव में भी पहला गठबंधन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व आज़ाद समाज पार्टी के बीच में हुआ था। राजस्थान में जो बहुजन समाज पार्टी है उसको पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कम वोट मिले थे और उसका जो स्थान है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हासिल कर लिया था। एनडीए व इंडिया गठबंधन के विरोधी दलों को एकजुट करेंगे, ये हनुमान बेनीवाल का कहना है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के खिलाफ वाले दलों को एकजुट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी दलों के नेताओं से जल्दी ही वार्ता की जाएगी। ये जो मेन बात है भी जो हनुमान बेनीवाल है वो विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो आगामी लोकसभा चुनाव में अपना जो गठबंधन बनाकर वो जो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। तो मेरे को ये भी लग रहा है भी अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी भी चाहती होगी भी हनुमान बेनीवाल उनकी तरफ आ जाए और अंदर ही अंदर कांग्रेस पार्टी भी ये सोचती होगी भी हनुमान बेनीवाल उनकी तरफ आ जाए। अगर हनुमान बेनीवाल जिस तरफ जाएगा उस तरफ जो लोकसभा की सीटें हैं वो ज़्यादा रहेंगी, ये मेरा अनुमान है। आपके इसके बारे में क्या विचार है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, कमेंट करो और हमारे चैनल का समर्थन भी जरूर करो। मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।